वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 का ऐलान हो चुका है। यह इलेक्शन कुल 7 चरणों में कराया जाएगा। 10 फरवरी 2022 से इलेक्शन स्टार्ट होगा। उसके बाद 14, 20, 23, 27 और 3 मार्च 7 मार्च तक यह इलेक्शन खत्म हो जाएगा। 10 मार्च 2022 को यह क्लियर हो जाएगा कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किसकी सरकार बनेगी। इस वीडियो में हम पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है, कितना प्रतिशत वोट किस पार्टी को मिलने वाला है, कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है और AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का भविष्य उत्तर प्रदेश में कैसा है। तो वीडियो के शुरू में ही मैं आपको क्लियर तौर पर बता दूं, अब भी बहुत सारे ओपिनियन पोल ये दर्शा रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन पहले जैसी नहीं। जैसा कि इस पोल में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न्यूज़ 24 के हिसाब से 239 से 245 सीट जीत सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीट यानी 403 MLA सीट है। जो भी पार्टी 202 विधानसभा की सीट या 202 MLA का समर्थन जुटाएगी, चाहे जिस तरीके से भी हो, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी और उनका चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को अगर 239 से 245 सीट मिल जाता है तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की घटिया सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, जहां पर मुसलमान समाजवादी पार्टी पर इतना भरोसा दिखा रहे हैं और एक तरफा वोट डालने की बात कर रहे हैं, उस समाजवादी पार्टी को 119 से लेकर 125 विधानसभा की सीट मिल सकती है। यानी अखिलेश यादव को सरकार बनाने के लिए 100 से भी ज्यादा विधानसभा की सीटों की जरूरत पड़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी जो कि इस वक्त बहुत निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है, उनके नेता मायावती का कुछ अता पता नहीं है। एक इंटरव्यू में मायावती कॉपी पेन पता नहीं क्या लेकर वो देख देख कर अपनी स्पीचेस यानी अपनी बात रख रही थी। जो महिला इतनी सक्षम नहीं है कि वो खुद से अपने पार्टी और अपने वर्करों की बात रखे, हम उससे उम्मीद क्या कर सकते। फिर भी ओपिनियन पोल में बहुजन समाज पार्टी को 30 विधानसभा की सीटें जीतती हुई दिखाई जा रही हैं और वहीं कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी जिनको 5 से 8 सीटें मिल सकती है। तो यह है पब्लिक का रुझान। जनवरी के शुरू तक ही यह पूरा रिपोर्ट है, जहां पर पूरा सर्वे करवाया गया उत्तर प्रदेश से। अगर वोट प्रतिशत की बात हो उसके बाद ही मैं आपको क्लियर बता सकूंगा कि इमाम का भविष्य क्या है। वोट प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश के कुल 100% वोटरों में से 49% वोटर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए वो अब भी सरकार बनाने के लिए सक्षम है। समाजवादी पार्टी के साथ 30% वोटर है, जिसमें से अधिकतर वोटर्स मुसलमान हैं, कुछ दलित है और कुछ यादव है। बहुजन समाज पार्टी के साथ मात्र 7% लोग ही खड़े हैं और कांग्रेस के साथ भी महज 7% लोग, इसमें से भी अधिकतर मुसलमान हैं। अब यह नहीं हो सकता है कि जो भी बातें मैं बता रहा हूं या गोदी मीडिया जो भी हम तक पहुंचा रही है यह 100% सही हो जाए, यह जरूरी नहीं है। चांसेस है कि जब इलेक्शन सामने आएगा, लोगों के अंदर रोजगार का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठेगा, हाथरस से लेकर और जो कुछ भी घटना हुई, मैं इस वीडियो में उसको वापस दोहराना नहीं चाहता। हो सकता है कि पब्लिक का मिजाज बदले। जितना मैंने यूट्यूब में ओपिनियन पोल देखा, सर्वे देखा, उत्तर प्रदेश के लोगों से बात की और सब कुछ करने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि 2017 में जो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का आया था वो रिजल्ट 2022 में नहीं आ सकता है। और मेरी बात को आप नोट करके भी रख लो। 2017 का रिजल्ट अब आपके सामने मैं खोल के रखा हूं, उसे ध्यान से देखिए। 2017 में भी 403 विधानसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 325 विधानसभा की सीट वो अकेले जीत गई थी। हम जानते हैं कि उस वक्त माहौल क्या था, मुजफ्फरनगर का दंगा और बहुत कुछ था। तो तमाम यादव, दलित, ब्राह्मण, जाट, ठाकुर सब मिलकर बीजेपी को वोट दे चुके थे। समाजवादी पार्टी बेचारी जिसके पास बहुमत से पहले सरकार थी, वो 250 सीटों से लुढ़क कर सीधा 48 सीट पर आ गई और इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही वोट मिला और मुसलमानों का वोट पूरा वेस्ट हो गया। बहुजन समाज पार्टी को कुछ दलितों ने वोट दिया तो उनको 19 विधानसभा की सीट आई। बाकी जो दलित 100 से भी ज्यादा सीटों पर मेजोरिटी में है, उनका वोट सीधा सीधा बीजेपी को गया। कांग्रेस ने 7 सीट जीतकर कम से कम 150 सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया।
और अन्य पार्टियों ने 4 विधानसभा की सीटें जीती है। तो 325 सीट जो बीजेपी जीती, क्या 2022 में वो ऐसा जीत पाएगी? ये नहीं हो सकता है। अब मैं आपको वो आंकड़ा दिखाता हूं जो मैंने खुद से ही बनाया है, ओपिनियन पोल देखकर, लोगों का मिजाज देखकर, लोगों का मुद्दा देखकर, पर हम बीजेपी को फिर भी कम नहीं आंक सकते हैं। तो बीजेपी इस बार भी 403 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी और उनके अलाई वाले पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ बीजेपी का नहीं है, उनके साथ जितनी भी पार्टी अलायंस में है ये सब उसमें इंक्लूड होगा। तो भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा की सीटों में 195 विधानसभा की सीट जीत सकती है। अब भी मैं ये नहीं कहता कि वो 0 हो जाएगा या 50-60 नहीं, 195 विधानसभा की सीट अब भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसके पीछे का रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। समाजवादी पार्टी जिसने पिछली बार मात्र 48 सीटें ही जीती थी, उनका ग्राफ बढ़ेगा और वो 165 सीट तक जाकर अटकेगा। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो अगर दलितों ने एक बार फिर से उनको समझा चुना जैसा कि उनका इस वक्त बिहेवियर दिख रहा है, तो 22 सीटों से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो जीत सकती हैं, वो भी मुश्किल से। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो उनकी भी 15 विधानसभा की सीटों पर जीत हो सकती है। ये वो 15 सीट है जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप सब कमेंट पर करेंगे कि वो कौन सी 15 सीटें हैं, वहां पर मुसलमानों की आबादी कितनी है, पिछली बार उसमें कौन जीता था, कौन वहां पर वोट कटवा साबित हुआ था, एक एक डिटेल में पूरी डिटेल में आप तक पहुंचा दूंगा। पहले आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा कि अगर आपको उसके बारे में जानना है यस और नॉट। तो 15 विधानसभा की सीट कम से कम एमआईएम तो जीत सकती है, चाहे वो 100 लड़े चाहे 50, 15 सीट तो वो कंफर्म जीत सकती है। उसके बाद कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कुछ खास जनाधार बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में, फिर भी 3 या 4 सीट कांग्रेस जीत सकती है। जैसा कि कुछ मुसलमान है या कुछ वो लोग हैं जो पंजाब को देखकर ही वोट डाल देते हैं, उनका वोट तो जाएगा ही। पर कांग्रेस 3 सीट जीत करके भी समाजवादी पार्टी का और एआईएमआईएम का और बहुजन समाज पार्टी का कम से कम 200 से ज्यादा विधानसभा की सीटों पर कम से कम लाखों की तादाद में वोट का नुकसान करेगी और विभाजन करेगी, और बाकी अदर पार्टी 3 सीटें जीत जाएगी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर सर्वे सब कुछ ठीक रहा जैसा मैंने सोचा वैसा अगर हुआ, सपोज टू बी कि अगर ऐसा हो गया, तो सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए वो आपको कमेंट में बताना है। मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए, आप कमेंट में बताइए। तो सरकार बनाने के लिए 202 सीट चाहिए। अगर बीजेपी को 195 सीट मिलती है तो बीजेपी किसी भी तरीके से सरकार नहीं बना पाएगी। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी 165 सीट के साथ सरकार नहीं बना सकती है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 7 विधानसभा की सीटों की जरूरत, यानी 7 एमएलए सीट की जरूरत पड़ेगी, जो 7 एमएलए का समर्थन फिलहाल उसके पास बचा नहीं है। और समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 37 विधानसभा की सीट यानी 37 एमएलए 37 एमएलए सीट की जरूरत पड़ेगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के 22 सीट और एमआईएम के 15 सीट मिलाकर 37 हो जाते हैं। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एआईएमआईएम किंग मेकर बन सकती है कि अगर एमआईएम चाहे तो अखिलेश यादव के समर्थन में सरकार बनवा दे या फिर अपना समर्थन खींचकर सरकार गिरा दे, ये एमआईएम के हाथ में होगा। और इस तरीके से पहली बार कोई मुसलमान सीएम या कम से कम डिप्टी सीएम तो बन ही जाएगा, क्योंकि कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि किसी राज्य में वो सीएम बन जाए। अगर हिंदू भाइयों की आबादी ज्यादा तो उनका सीएम बने, और हमारी आबादी कम तो कम से कम हमारे डिप्टी सीएम बने, क्योंकि यादव थोड़ी है, वो तो हिंदू है और ये सब यादव जानते हैं। और अब मैं वीडियो के कंक्लूजन में आता हूं। तो 403 विधानसभा की सीटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से 195 बीजेपी, 165 समाजवादी पार्टी, बीएसपी 22, एमआईएम 15, कांग्रेस 3 और अन्य 3। अगर एसपी, बीएसपी और एमआईएम एक साथ मिल जाए तो 165, 22 और 15 सीटों के साथ 202 सीटें मिलाकर ये लोग अपना सरकार बना सकते हैं। वेल, अब बात करते हैं कि क्या बीजेपी अगर इतनी कम सीट जाए तो सरकार बिल्कुल बना सकती है। अगर कांग्रेस के विधायक बिक जाए और अन्य पार्टी भी उनका साथ दे दे तो भी उनको एक सीट घटेगा। पर क्या बहुजन समाज पार्टी बीजेपी का साथ नहीं दे सकती है? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मायावती बहुत ज्यादा प्रचार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि खबरें यह बताती है कि उनको ईडी से खतरा है। ईडी इन्फॉर्मेंस ईडी जो है सेंट्रल के एक संस्था है जो छापा मारती है, जिसने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर में छापा मारा है। तो अगर ईडी से मायावती को खतरा है तो क्या मायावती ने सच में करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, या सच में क्या है? और अगर वो सही तरीके से
लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही अपनी बात को, स्टेज में नहीं चढ़ रही है, प्रचार नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि चांसेस है कि ईडी से डरा कर एक बार फिर बीजेपी बीएसपी का सरकार बन जाए। यह हो सकता है कि अगर 22 सीट का समर्थन बीएसपी ने बीजेपी को दिया तो यकीन मानिए हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। भले से ही वो मायावती को सीएम बना दे और डिप्टी सीएम किसी और को बना दे, पर बीजेपी सरकार तभी बना सकती है। तो बहुजन समाज पार्टी को अगर कोई मुसलमान वोट कर रहा है तो वो सोच समझ कर वोट करे, क्योंकि अब बीएसपी का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी किसी भी करवट उसका ऊंट बैठ सकता है। खैर, ये थी पॉसिबिलिटीज की बात, ये सब कुछ हो सकती है। आप सब पूछेंगे कि आखिर बीजेपी का वोट शेयर क्यों घटा या फिर अखिलेश यादव का वोट शेयर कैसे बढ़ा। चूंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के पास जो राज्य चल रहा है उसमें ठाकुर और ब्राह्मण का बहुत बड़ा झगड़ा है। हो सकता है कि यादव अपनी पार्टी का समर्थन करे, या ये भी हो सकता है कि मुसलमानों के साथ साथ दलित यादव सबको मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट दे। पर जो मुसलमान ये चाहते हैं कि हम एमआईएम को छोड़कर अखिलेश यादव को वोट करें, मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है, और वो सवाल देखने से पहले आपको इस पोस्ट को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 10% के आसपास हैं और 6 बार ब्राह्मणों का सीएम बना है। उत्तर प्रदेश में यादव 8.5% है, उनका 3 बार सीएम बना है। उत्तर प्रदेश में दलित लगभग 20% है, उनका भी सीएम बना है। पर 20% मुसलमानों का एक बार भी सीएम नहीं बना है। हाँ, जानता हूं क्योंकि आपका कभी शौक भी नहीं था, ना ही हमें उस वक्त जरूरत थी। पर आज अगर कोई कहे कि हमें मुसलमान को सीएम बनाना है, और कुछ मुसलमानों को इस बात का बुरा लगता है, उन जुम्मन मुसलमानों से मैं उन भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, और आप सबको कमेंट में मुझे बताना है, और आप सबको उन तमाम समाजवादी पार्टी के सपोर्टरों से पूछना है कि कोई भी एक ऐसा यादव है जो अखिलेश यादव का समर्थन करता हो और वो चाहता हो कि कोई मुसलमान समाजवादी पार्टी से सीएम बन जाए। मुझे ये जवाब ला कर दे देना। समाजवादी पार्टी के हर मुसलमान की चाहत है को कोई यादव सीएम बन जाए, चाहे वो अखिलेश यादव चाहे मुलायम हो। लेकिन कोई भी यादव नहीं चाहता कि वो समाजवादी पार्टी से कोई मुसलमान सीएम बन जाए। इसका सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि यादवों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है। मुसलमान का समाजवादी पार्टी में रहना बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने के बराबर है। बहुजन समाज पार्टी में भी यही हाल है, वहां भी कोई सीएम नहीं बनाने वाला है। तो अगर अपना सीएम बनाना है और अपनी पार्टी को किंग मेकर बनाना है तो यकीनन आपको इमाम का साथ देना पड़ेगा। मैं लास्ट बातें कहकर बात अपनी खत्म कर दूंगा, जो कि जरूरी है, कि कैसे मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रही है अखिलेश यादव की पार्टी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं, और खबर यह छपती है कि जाट मुस्लिम समीकरण के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती, सीट बंटवारे पर आज अखिलेश जयंत की बैठक। ये जाट मुस्लिम कहां से आ गया? एक तरफ यादव का नेता खड़ा है, दूसरी तरफ जाट का नेता खड़ा है, यहां मुसलमान कहां है? जब तुम्हारे लीडरशिप में मुसलमान ही नहीं तो मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की बात ही नहीं है। तो इससे बड़ा मुसलमानों के मुंह पर कोई तमाचा नहीं हो सकता है। यह मुसलमानों को बहुत बड़ा अपमान है। अगर अखिलेश यादव ओवैसी साहब को साथ ले लेते, फिर ये रिपोर्ट छपती, तो मुझे अच्छा भी लगता। इसका मतलब है कि यादव और जयंत चौधरी मुसलमानों को अपने पैरों की जूती या बीजेपी से डरने वाला समझता है कि ये बीजेपी से डरकर हमें ही तो वोट देगा। तो अब मुसलमानों को यह फैसला करना है। तो इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, पर यह बहुत ज़रूरत है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचे। जिनको लगता है कि एमआईएम सरकार नहीं बना सकती है, उन तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि अगर एमआईएम को मुसलमानों ने वोट दिया तो बिना एमआईएम के ना सरकार बन सकती है, और बिना एमआईएम के ना ही सरकार चल सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आप वो 15 सीटें जानना चाहते हैं जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक है, और जहां से इमाम के प्रत्याशी उतरेंगे, और जहां पर आज वोट कटने की वजह से बीजेपी का विधायक जीता हुआ है। आधे बात तो मैंने बता दी, आधी बात उस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो आप सब कमेंट पे लिख सकते हैं अगर आपको वो 15 सीटें के बारे में जानना हो तो। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हो तो इसे अभी कभी 5-6 ग्रुप में शेयर कीजिए, इमाम के बड़े बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।